साथियों, अब टैली में हम मल्टी करेंसी का यूज़ करना सीखेंगे। हमारा एक कस्टमर है जो किसी फॉरेन कंट्री में है और हमने अपना प्रोडक्ट उस फॉरेन कंट्री के कस्टमर को बेचा। जाहिर सी बात है कि वो पेमेंट हमें अपनी कंट्री के करेंसी में करेगा और हम यहाँ उसे इंडियन रुपीज़ में लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर मल्टी करेंसी का प्रयोग करना है। प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं जिससे आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। साथियों, F11 में कंपनी फीचर, अकाउंटिंग फीचर पर थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ मल्टी करेंसी। मैंने इस ऑप्शन को अपनी स्क्रीन पर अभी आपके लिए यस कर दिया। अगर आपकी स्क्रीन पर ये नो है तो इसको आप यस कर लीजिएगा। गेटवे ऑफ टैली, कंपनी फीचर, अकाउंटिंग फीचर। अब मल्टी करेंसी यस करने के बाद साथियों स्क्रीन को एक्सेप्ट करा लीजिए और अब आप पाएंगे साथियों कि गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंट इन्फो में ऊपर पहले ऑप्शन में आपको साथियों नीचे एक ऑप्शन करेंसी का मिलने लग गया है। तो यहाँ मेरी करेंसी है, आर से हम उसे एक्टिव कर सकते हैं। मैंने आर दिया और क्रिएट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पर एक करेंसी सिंबल टाइप करना है साथियों, वो करेंसी सिंबल जिसमें हमारा कस्टमर पे करेगा। तो मैंने यहाँ पर डॉलर का साइन ले लिया साथियों। तो डॉलर, आपके कीबोर्ड पर ये सिंबल अवेलेबल होता है। शिफ्ट के साथ में अगर आप न्यूमेरिक 4 प्रेस करेंगे ऊपर तो आपको ये डॉलर का सिंबल मिल जाता है। अगर कोई सिंबल आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसका नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे आपने यूरो टाइप किया, येन टाइप किया, पाउंड्स टाइप किया, सेंट्स टाइप किया, इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने डॉलर लिया और यहाँ पर ये डॉलर में आपने देखा होगा जब भी हमारी YouTube पर पेमेंट आती है हमारे चैनल की तो वहाँ पर लिखा होता है कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर USD दिखाता है वो हमें। जैसे हमारा रुपीज़ होता है और INR होता है इंडियन रुपीज़, वैसे ही USD। तो मैंने USD लिया और इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा देता हूँ साथियों। कंट्रोल A, ये स्क्रीन हमारी एक्सेप्ट हो गई। मैंने कोई और बदलाव नहीं किया है। वैसे बाकी सारी डीलिंग हमारी रुपीज़ में ही चलती रहेगी, बस एक पर्टिकुलर बिल के लिए हम डॉलर ले रहे हैं साथियों। अच्छा, एक चीज़ और बताना था आपको कि जो करेंसी है उस करेंसी में जैसे ही आपने एक करेंसी नया क्रिएट किया डॉलर का तो नीचे रेट ऑफ एक्सचेंज आ गया। आप यहाँ भी फिल कर सकते हैं और वाउचर एंट्री के दौरान भी आप फिल कर सकते हैं साथियों। तो मैंने यहाँ लिया इसको और इसमें मेरा 1 दिसंबर अभी वाउचर की डेट चल रही है। तो मैंने 1 दिसंबर को जो मेरा US डॉलर है उसके लिए मैंने एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि 75 रुपीज़ आज की डेट में चल रहा है। तो ये मेरा हो जाएगा 75 रुपीज़ पर डॉलर हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रेट 75, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ मेरे पास 75 $, सो ₹75 पर डॉलर हो गया। बाकी हमें कुछ और नहीं मेंशन करना है। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करा दीजिए। अब साथियों हमें अपना एक लेजर तैयार करना है जिसमें हम नई करेंसी का प्रयोग करेंगे। तो अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट। मैंने यहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट किया और वो हम सन्ड्री डेटर बनाएंगे। तो मैंने नए लेजर का नाम जो है रख दिया एंड्रयू डिव फॉर एग्जाम्पल। और अब नीचे हमने उसे सन्ड्री डेटर डिफाइन किया साथियों।
जब हम उन्हें सन्ड्री डेटर बनाते हैं तो अब यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ रहा है, करेंसी ऑफ लेज़र। करेंसी ऑफ लेज़र मैंने यहाँ पर स्पेस बार से चेंज करना है या मैं डायरेक्ट डॉलर टाइप कर देता हूँ। यहाँ मैंने डॉलर टाइप किया, डॉलर आ रहा है साथियों, एंटर किया। और कोई डिटेल आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कंट्री, स्टेट, सारी चीज़ें आपके ऊपर है। मैंने इसे कंट्रोल ए करा दिया एंट्री डिव को। अब हमें एक सेल्स वाउचर में एंट्री करनी है साथियों, तो मैंने वाउचर लिया और सेल्स के लिए मैंने पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, एंड्रयू। सेल्स का लेजर लिया। अब वो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं अभी अपना रेगुलर प्रोडक्ट लैपटॉप ही ले लेता हूँ। अच्छा साथियों, अब ध्यान देने वाली बात, लोकेशन आपने अपना गोडाउन डाल दिया, नोएडा डाल देते हैं या न्यू दिल्ली डाल देते हैं, न्यू दिल्ली। और यहाँ पर आपने उसकी क्वांटिटी 1 पीस की मेंशन कर दी, एंटर। अब साथियों यहाँ कोई चेंज तो आया नहीं, तो आपने जो अमाउंट सेट करना है वो डॉलर कर देंगे साथियों। मेरे एक लैपटॉप का डॉलर प्राइस होगा $300, तो मैंने डॉलर लिया, डॉलर का सिंबल लगा के 300, ठीक है साथियों। और मैंने इसको एंटर प्रेस किया और यहाँ पर मेरे पास अभी उसने रेट ऑफ एक्सचेंज पूछा था, वो दिखा रहा है कि आपने $300 का अमाउंट लिया है, ठीक है। और इसके बाद में उसका 75 रुपीज़ पर डॉलर है, जो टोटल अमाउंट जो है आपका 22,500 रुपये बनता है। आप खुश हैं इस कैलकुलेशन से? ठीक है, नहीं तो डॉलर प्राइस आप बढ़ा सकते हैं, $300 की बजाय आप $305, 310 कर सकते हैं। तो यहाँ भी बदलाव किया जा सकता है। अब नीचे आप पाएंगे साथियों, यहाँ पर हमारा जो टोटल अमाउंट है वो एक पीस का $300 हुआ और 75 से कन्वर्ट करके उसने 22,500 रुपीज़ दिखाया हमें। इस तरीके से किसी भी मल्टी करेंसी को आप यूज़ कर सकते हैं अपने वाउचर एंट्री में प्रोडक्ट को सेल करने के लिए साथियों। तो ये चैप्टर बड़ा इजी रहा आपके लिए। अब इस चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट आपको मिलेगा, उसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें रिसीविंग कैसे होगी। फॉरेक्स के बारे में बात करेंगे, फॉरेक्स गेन और फॉरेक्स लॉस के बारे में। आगे बढ़ते हैं।